कोरोना का टाइम आ गया था 2020 के लास्ट में, ना 2019 तो वहाँ था, 2020 के शुरुआत में छोड़ दिया था स्कूल। और शुरुआत में कोरोना का समय था, अपने इंडिया में नहीं था शुरुआत में कोरोना, लेकिन इंटरनेशनली आ चुका था वो, चाइना वगैरह में, है ना, फैल चुका था वो कोरोना। उसके बाद फिर सारे कोरोना जैसे भारत में आया तो सारी कोचिंग बंद, स्कूल बंद। अब मैंने कहा अब क्या करें, जो व्यक्ति साल भर मतलब काम में लगा रहता है, स्कूल पढ़ाए, कोचिंग पढ़ाए, अब वो व्यक्ति फ्री बैठा है घर पर, क्या करे, है ना। तो अचानक से यूट्यूब चलाते रहते थे, तो एक दिन मेरे पास वीडियो आया विकास दिव्य कीर्ति सर का, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, जो कि दिल्ली के क्या इंडिया के सबसे फेमस टीचर है, दृष्टि IAS करके कोचिंग है दिल्ली में, वो उन्हीं की कोचिंग है, दृष्टि IAS। तो उनका एक वीडियो मेरे सामने आता है और उस वीडियो को मैं देखता हूँ, और देखते देखते कब वो 3-4 घंटे की वीडियो पूरी हो जाती है मेरे को पता ही नहीं चलता है। इतना अच्छा पढ़ाते, इतना अच्छा पढ़ाया गया, इतना अच्छा समझाया उन्होंने, मेरे को पहली बार अपने आप तक मतलब रोना आ रहा था कि मैं बच्चों को क्या पढ़ा रहा था अभी तक, मतलब बच्चों को मैं पागल बना रहा था एक तरह से। और हालांकि जब मैं पढ़ा रहा था ना स्कूल में, उस समय भी ये बोला जाता था मेरे बारे में कि ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, जबकि मैं बहुत बुरा पढ़ा रहा था। सोचो, बुरा पढ़ाने वाले इंसान के बारे में भी ये बोला जा रहा था कि अच्छा पढ़ा रहा है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है। और सोचो जो मेरे अलावा जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उनका क्या हाल होगा। आज भी कभी मैं मुरादाबाद के बच्चे से बात कर रहा था तो वो भी कह रहा था मेरी, सर आप जो पढ़ाते थे तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मुझे ही पता है मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा था उस समय, बहुत बुरा पढ़ा रहा था, बहुत गंदा पढ़ा रहा था, बच्चों को पागल बना रहा था, सीधी सी बात ये है। उसके बाद फिर मैंने कहा उनके यूट्यूब चैनल पर मैं गया, फिर वहाँ जाके मैंने कम से कम 2-3 महीने उनकी वीडियोस देखी यूट्यूब चैनल पर जाके, मॉक इंटरव्यूज देखे जो UPSC की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों के, हाँ मॉक इंटरव्यू देने आते हैं उनके। फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो ये तैयारी करनी है। फिर मैंने तैयारी शुरू की, और तैयारी इसलिए नहीं करनी है कि मेरे को IAS ही बनना है, मेरे को तैयारी इसलिए करनी है कि मैं तैयारी करने के बाद बच्चों को पढ़ा अच्छे से पाऊंगा। फिर 2021 में मैंने मई या जून में मैंने दृष्टि IAS का और अनअकैडमी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था, और उससे मैंने अपनी पढ़ाई करना शुरू करी 2021 से लेकर के, और आज तक वो कंटिन्यू चली रही। इस तरह से मेरी UPSC की जर्नी शुरू हुई और अभी तक कंटिन्यू है ना। अब इसमें मैंने इतना पढ़ा कि यहाँ पर पढ़ाता था 12 बजे तक, यहाँ पर पढ़ाता था कोचिंग पर 12-12:30 बजे तक। उसके बाद घर पर जाओ 1 बजे तक घर पर पहुँच जाता था। घर पर पहुँचने के बाद 1:30-2-3 बजे तक आराम करता था, 3 बजे तक, 3 बजे से फिर पढ़ने बैठता था रात को 10 बजे तक। और यही शेड्यूल मेरा चला रहा है लास्ट 3 ईयर्स।